हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग रामायण के विषय में जानेंगे और रामायण के 7 कांड के बारे में जानेंगे। यहाँ पे कांड का कोई दूसरा अर्थ नहीं है। यहाँ पे अध्याय को कांड कहा गया है। तो हम लोग जानते ही हैं कि रामायण अभी की लिखी हुई नहीं है। तो बहुत पहले जब लिखा हुआ था उसी समय से इसे 7 भागों में बांटा गया और उन भागों को कांड कहा गया, क्योंकि इसमें डिफरेंस था। जो आज के अध्याय होते हैं और जो पहले के अध्याय थे, इसलिए उसका नामकरण जब रामायण में इसको अध्याय में बांटा गया तो इसे अध्याय ना कहकर कांड कहा गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। रामायण के विषय में। रामायण संस्कृत में रचित एक आदि काव्य है। मतलब रामायण एक ग्रंथ है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसे प्रथम काव्य मतलब पहला कविता कहा गया है रामायण को। आदि काव्य मतलब प्रथम कविता माना गया है रामायण को। इसके रचयिता का नाम महर्षि वाल्मीकि है। इन्हें आदि कवि और इनकी रचना को आदि काव्य कहा जाता है। मतलब महर्षि वाल्मीकि आदि कवि थे, प्रथम कवि थे और इसकी जो रचना है उसे आदि काव्य कहा जाता है। इसकी रचना 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी मानी जाती है। मतलब कि रामायण जब लिखी गई वो जो काल थी वो 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि सिकंदर 326 आसपास में यहाँ से भारत से लौट गया था। तो इससे पहले से ही ये रामायण लिखी जा रही थी। मतलब इसके अवशेष माने गए हैं कि ये 400 ईसा पूर्व, सिकंदर के जन्म से भी पूर्व और 400 ईस्वी। मतलब कि हम लोग का जो गुप्त काल है वो भानुगुप्त लास्ट में जब हम लोग पाते हैं सती प्रथा का प्रथम उल्लेख, एरन अभिलेख, ये सब। तो उस समय तक मतलब कि सिकंदर से पहले और भानुगुप्त के बाद तक का 400 ईस्वी तक मतलब इसका काल माना गया है। इसके अंतराल में लिखी गई है ये रामायण। इसमें 7 कांड मतलब कि 7 अध्याय, 500 सर्ग मतलब 500 छोटे छोटे मतलब पद और 24,000 श्लोक है। यह छंदोबद्ध रचना है। मतलब ये छंद में लिखी गई, 2 लाइन यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 लाइन, फिर 2 लाइन, ऐसे करके लिखी गई। इसमें मूलतः 6,000 श्लोक थे, बाद में 12,000 श्लोक एवं अंततः 24,000 श्लोक हो गए। कहने का मतलब है ये जो रामायण है ये छंदोबद्ध है, कविता के समान यहाँ पे पद और छंदोबद्ध है, 2-2 लाइन करके है। इसमें मूलतः 6,000 श्लोक थे। मतलब कि देखिए यहाँ पे 6,000 लिखा गया है, फिर यहाँ बोला जा रहा है 12,000, फिर अंततः बोला जा रहा है 24,000। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है हमारे जो भी धर्म ग्रंथ है उसे सबसे पहले इकट्ठा करने का कार्य अंग्रेजों ने किया था। तो उनके अनुसार वो जब गिनते थे ना छंद को, तो उनके अनुसार 6,000 होता था। उसको बाद में फिर मॉडिफाई किया गया, फिर से उसे गिना गया तो वो 12,000 हुई। फिर उसको जब एकदम गहराई से जानकर उसे गिना गया तो उसकी संख्या 24,000 हो गई। तो हमें याद रखना है कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ना उसे अंग्रेज़ों ने सबसे पहले संग्रह करने का कार्य किया है। इससे पहले मुग़ल थे तो मुग़ल हर तरफ त्रासदी मचाए हुए थे। उससे भी पहले का एरा हम लोग देखें तो ब्राह्मणवाद था, ब्राह्मण के पास ही सारे अधिकार थे पढ़ने लिखने के। तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं। उसके बाद जब अभी हम लोग जब गिन रहे हैं तो इनके जो श्लोक हैं वो 24,000 हैं। तो 6,000 अंग्रेज़ों के पीरियड के थे। मतलब उसी को वो, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं थे तो वो अपने अनुसार ही कोई भी चीज़ को देखा करते थे, ब्रिटिशर्स। इसमें राम कथा वर्णित है। इसके 7 कांडों में पहला व 7वां कांड बाद में जोड़ा गया है।
मतलब कि अगर हम लोग ऋग्वेद को भी देखें तो उसमें 10 अध्याय है। तो जो पहला और लास्ट वाला जो है, पहला और 10वां वाला, ये बाद में जोड़े जाते हैं। मतलब कि इसमें पहला और लास्ट में ऐसा होता है ना कि इसमें हम इधर से भी जोड़ सकते हैं, इधर से भी जोड़ सकते हैं। तो इसे मतलब कि हमारे पहले, मतलब जब ये काल में 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के दौरान ही मतलब ऐसे ऋषियों के हाथ में पड़ गया कि वो अपना मतलब कुछ भी हाथ में रहता है तो कोई भी अपने अनुसार करने लगता है ना। तो उसी प्रकार थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बहुत बदलाव पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये यहाँ पे पहला कांड और 7वां कांड मतलब कि लास्ट वाला कांड उसमें बाद में जोड़ा गया है, उसमें कुछ ऐड किया गया है। हम लोग जानते हैं कि जब 1 2 3 4 5 6 और 7 अगर ऐसा हो तो हम लोग 2 और 3 के बीच में गैप नहीं पाते हैं, 6 और 7 के बीच में गैप नहीं पाते हैं। हम लोग अगर मान ले कोई रस्सी है तो हम लोग किधर से जोड़ेंगे? एक तो यहाँ से जोड़ सकते हैं एंड पॉइंट या फिर शुरुआत पॉइंट यहाँ से। तो उसी प्रकार थोड़ा बहुत इसमें यहाँ पे और यहाँ पे चेंजेस पाया जाता है, इसलिए उसे थोड़ा बहुत उसमें जोड़ा गया है, इतिहासकारों का मानना है। रामायण के 7 कांड। बाल कांड, यहाँ पे हम लोग 7 कांड मतलब 7 अध्याय के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे अध्याय नहीं बोला गया है, इसे कांड कहा गया है। पहला कांड है बाल कांड। राम का बचपन, मतलब कि इसमें पहला अध्याय बाल कांड में राम का बचपन, विश्वामित्र के साथ वन जाकर उसके यज्ञ की रक्षा, मतलब विश्वामित्र उनके गुरु थे जिन्होंने धनुर्विद्या दी थी, वो उनके बारे में, तदर्थ राक्षसों का वध, सीता के साथ पनिग्रहण आदि। मतलब कि बाल कांड में राम का बचपन मिल रहा है, उसके गुरु मिल रहे हैं, कुछ राक्षसों का वध मिल रहा है और सीता के साथ पनिग्रह मतलब शादी से ठीक पहले का एक रस्म होता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है बाल कांड से। अयोध्या कांड। अयोध्या के राजप्रसाद की घटनाएं, मतलब राजा के जो राजमहल है वहाँ पे होने वाली, मतलब महल में होने वाली घटनाओं का वर्णन मिल रहा है अयोध्या कांड में। राम के राज्याभिषेक की तैयारी, हम लोग जानते हैं कि राजा, जब राम राजा बनने जा रहे थे ठीक उसी समय कैकेयी ने अपने जो दाव पेच है वो स्टार्ट कर दिए। तो इसके बारे में भी अयोध्या कांड में मिलता है, मतलब सेकेंड वाला अयोध्या कांड में ये वाला उल्लेख मिलता है। कैकेयी का राम के लिए वनवास और अपने पुत्र भरत के राज्याभिषेक के लिए दशरथ से वचन मांगना। राम का वन गमन, मतलब राम का वनवास जाना। पुत्र वियोग, मतलब राम का वियोग, मतलब कि दशरथ जो हैं वो पुत्र के चले जाने से परेशान हो जाते हैं, एक तरह से उनको बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है इसके बारे में, और दुख के कारण उनका देहांत हो जाता है दशरथ का। भरत का राम को पुनः राजधानी लाने का असफल प्रयास, मतलब भ्राता जो भरत हैं वो पुनः राम को राजमहल लाना चाहते थे लेकिन राम नहीं आए। अरण्य कांड, यहाँ पे ये तीसरा लेसन है, मतलब तीसरा अध्याय है, तीसरा कांड अरण्य कांड। राम का अरण्य में निवास, मतलब कि राम वन में, अरण्य मतलब जंगल या वन। रावण द्वारा सीता का हरण, यहीं पे रावण, मतलब इसी अध्याय में रावण सीता को ले जाते हैं। राम का करुण कंदन, मतलब राम फिर से परेशान हो जाते हैं कि सीता को कोई कैसे ऐसे ले जा सकता है। पंचवटी में निवास, जहाँ रावण सीता को रखते हैं अलग जगह में। रावण की बहन सूर्पनखा से भेंट, मतलब जिसका नाक कटता है वो सूर्पनखा इसी अध्याय में मिलेगी।
किष्किंधा कांड, ये चौथा अध्याय है। राम की सुग्रीव से मैत्री, मतलब सुग्रीव से दोस्ती। बाली का वध, मतलब सुग्रीव और बाली भाई थे, तो इसमें बाली का वध। हनुमान का सीता की खोज में निकलना आदि, मतलब हनुमान इस अध्याय में सीता की खोज में निकल जाते हैं। सुंदर कांड, ये पांचवा अध्याय है। इसमें लंका द्वीप के बारे में बताया गया है। रावण के भव्य राजप्रासाद का वर्णन, मतलब रावण का महल कैसा था उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है सुंदरकांड में। हनुमान का सीता को सांत्वना प्रदान करना और सीता का समाचार लेकर वापस लौटना, मतलब इस अध्याय में हनुमान सीता से भेंट कर लेते हैं, अंगूठी दिखा देते हैं और सीता का समाचार लेकर वापस राम के पास चले जाते हैं। छठा जो है अध्याय ये है युद्ध कांड। रामायण, इसे लंका कांड भी कहा जाता है। रामायण में यह कांड सबसे बड़ा कांड है। इसमें रावण पर राम की विजय का वर्णन है, मतलब किस प्रकार से युद्ध हुआ। जो रावण थे वो तो मतलब उनका जो अमृत था वो तो नाभि में था, तो इसी कांड में मिलेगा। और ये सबसे लंबा कांड है, छठा वाला कांड, छठा अध्याय। सातवां उत्तर कांड, रावण का वध करने के उपरांत सीता को लेकर राम की अयोध्या वापसी। अब जब रावण का वध हो गया तो जब वो वापस आ रहे हैं, जिसे हम लोग दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका कारण मतलब उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। उनकी वापसी हो रही है। सीता के विषय में लोकोपवाद, मतलब जब सीता वापस आ जाती है तो एक प्रकार से समाज में भी थोड़ा सा मतलब नीचे जाति के लोग भी सवाल उठाने लगते हैं कि सीता तो उसके पास थी, ऐसी थी। तो अग्नि परीक्षा जैसी छोटी बड़ी जो घटना है वो यही इसी अध्याय में मिलेगी। वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश का जन्म आदि, मतलब कि राम के पुत्र लव और कुश का जन्म भी इसी कांड में मिलेगा।